नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज कृषि से संबंधित कुछ जानकारियां। आज के इस जानकारी का शीर्षक है 6 साल की मेहनत के बाद कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की धान की 2 नई प्रजातियां। विलुप्त होने की कगार पर था सफरी 17 और जवां फूल पुरानी गुणवत्ता के साथ लौटने को तैयार है। ज्ञात हो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई के सहयोग से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने 6 साल की मेहनत के बाद ऐसी धान की किस्में विकसित कर ली हैं जो कि छत्तीसगढ़ से विलुप्त होने की कगार पर आ चुका था। विश्वविद्यालय ने धान की 2 नवीन म्यूटेंट किस्में विक्रम ट्राम्बे छत्तीसगढ़ राइस और छत्तीसगढ़ ट्राम्बे जवां फूल विकसित की है। ये नवीन म्यूटेंट किस्में छत्तीसगढ़ की परंपरागत किस्मों क्रमशः सफरी 17 और जवां फूल में उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन के द्वारा सुधार कर विकसित की गई है। अर्थात उत्परिवर्तन म्यूटेशन के द्वारा सुधार कर विकसित की गई है। नवीन किस्में परंपरागत किस्मों की अपेक्षा बौनी तथा शीघ्र पकने वाली और अधिक उपज देने वाली गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है। सफरी, जो कि कभी छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए वरदान साबित होती थी, यह किस्म अब लगभग गायब होते जा रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे फिर से सफरी को उसी गुणवत्ता में पेश किया है। विश्वविद्यालय के अनुवांशिकी और पौध प्रजनन विभाग के प्रमुख श्री दीपक शर्मा के मुताबिक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के साथ मिलकर म्यूटेशन प्रक्रिया के जरिए सफरी के पुराने संग्रहित बीज के माध्यम से नई किस्म को और बेहतर बनाया गया है, जिसमें 21% अधिक उत्पादन, सूखे से मुकाबला और जल्दी पकने वाली फसल है। इस कार्य में बार्क के वैज्ञानिक एवं संयोजक डॉक्टर बी के दास का भी बेहद सहयोग रहा है। नई किस्म की विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। नई किस्म की जो 2 प्रकार के धान हमारे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बार्क के सहयोग से निकाला है, उन नई किस्मों की विशेषताएं क्या है। पहला, विक्रम टीसीआर किस्म परंपरागत सफरी 17 की तुलना में 30 से 35 दिन पहले पक कर तैयार हो जाती है और लगभग 21% अधिक उत्पादन देती है। दूसरा है सीजी जवा फूल ट्राम्बे किस्म परंपरागत जवा फूल की तुलना में 10 से 15 दिन पहले पक कर तैयार हो जाती है और लगभग 40% अधिक उत्पादन देने लगी है। तीसरा है पौधों की ऊंचाई 101 से 106 सेंटीमीटर है, जबकि परंपरागत सफरी 17 प्रजाति के पौधों की ऊंचाई 160 से 165 सेंटीमीटर होती थी। पौधों की ऊंचाई कम करने का कारण विक्रम टीसीआर के पौधे के गिरने और प्लांट लॉगिंग का खतरा बिल्कुल कम हो गया है। इसके पकने की अवधि 118 से 123 दिन है, जो परंपरागत सफरी प्रजाति की तुलना में 30 से 35 दिन कम है। चौथा है यह किस्म कम पानी या सूखे की स्थिति में भी परंपरागत सफरी प्रजाति के जितना ही उत्पादन देती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधन बहुत पर्याप्त नहीं होने के कारण यह किस्म बहुत ही बेहद पसंद की जाती है। पांचवा है यह किस्म 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे सकती है। यह किस्म 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे सकती है। यह प्रजाति मुर्रा बनाने के लिए बेहद उपयुक्त मानी गई है।
छत्तीसगढ़ की सुगंधित चावल की परंपरागत किस्में जवा फूल में सुधार द्वारा विकसित किस्म सीजी ट्राम्बे जवा फूल छोटे दानों की सुगंधित बौनी किस्म है। इस किस्म के पौधों की ऊंचाई 120 से 125 सेंटीमीटर होने के कारण पौधे गिरते नहीं हैं, जबकि परंपरागत जवा फूल प्रजाति के पौधों की ऊंचाई 145 से 150 सेंटीमीटर होने के कारण खेत में तेज हवा चलने से पौधे हवा के कारण या बरसात के कारण गिरने से उपज में प्रभाव पड़ता था। सातवां है सीजी ट्राम्बे जवा फूल किस्म के पकने की अवधि 130 से 135 दिन है, जो परंपरागत जवा फूल प्रजाति की तुलना में 10 से 15 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है। इसी अधिकतम उपज क्षमता 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक देखी गई है। किसानों के लिए इस तरह की भी और जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।